नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 0, 1, 5, 6, 4 और 9 यदि किसी घातांक संख्या के आधार के इकाई के रूप में ये संख्याएं हैं तो हम उसमें इकाई का स्थान कैसे बताएंगे। इसमें आज मैंने नियम 3 करके लिखा हुआ है यहाँ पे 2, 3, 7 और 8 हों यदि किसी घातांक संख्या के आधार के इकाई के अंक यदि 2, 3, 7 या 8 हो तो उस दशा में हम इकाई का अंक कैसे बताएंगे। फटाफट से वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों, 5 मिनट में समाप्त करूँगा मैं इसको। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा दोस्तों, ये आपको काम में आएगा। कभी यदि आपके दिमाग से उतरता है ये चीज़ें तो आप स्क्रीनशॉट देख के या नोट कर सकते हैं इसको, इसीलिए मैंने आपको लिख दिया है। आज की वीडियो में मुझे आपको बताना बस यही है कि 2, 3, 7, 8 हों यदि किसी घातांक संख्या में आधार के इकाई के अंक के रूप में यदि ये संख्याएं हैं तो हम उस दशा में उस घातांक का इकाई कैसे पता करेंगे, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएंगे वो कैसे पता करेंगे हम। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण मैंने दिया हुआ है यहाँ पे 527 की घात 78 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला जो काम हमारा होगा दोस्तों वो होगा हम इस जो घात है, जो घातांक है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को इस आधार का इकाई का अंक जो है इसके घात के रूप में लिख देंगे और हम आसानी से वहाँ से बता सकते हैं कि क्या इकाई का अंक होगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी क्रमबद्धता से आपको बताऊंगा। यहाँ पे घात है 78, तो 78 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए पहले। यही स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, तो मैं करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 4 1 के 4, 3, 4 9 36, यानी इसका शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। शेषफल हमारा 2 आ गया दोस्तों। सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 7 की घात 2 लगा देंगे। यहाँ पे सीधे इसके इकाई के अंक पे वही लगा देंगे, बराबर ये क्या होगा 7 गुणे 7 यानी गुणा करेंगे 49 आएगा। इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। अब ये दूसरा उदाहरण देख लीजिए। 578 में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी वही करेंगे। सबसे पहले 172 को 4 से हम डिवाइड करेंगे और ये प्रक्रिया दोस्तों आप तभी करेंगे जब जो घातांक है उसके आधार के इकाई का अंक यदि 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो। बाकी संख्याओं के लिए पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, वहाँ से जाके आप देख के क्लियर कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें मैं जब आपको बताऊंगा यहाँ भी 8 है। तो ये संख्याएं रहेंगी इनमें से आधार की इकाई के रूप में, तभी आप ये स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो घातांक है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल वहाँ से मिलेगा उस शेषफल को सीधे जो आधार का अंक है उसके इकाई के अंक में घात के रूप में उसको लिख देंगे। तो 172 है, 172 को मैं डिवाइड करता हूँ। देखिए 172 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 4 चौका 16 हो गया, 1 4 3 12, यानी शेषफल यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। आप आसानी से समझ सकते हैं। जब शेषफल 0 आए दोस्तों तो याद कर लीजिए इस चीज़ को। आपको करना है क्या कि इसी 4 को, जो 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसी 4 को ही शेषफल हम मान लेंगे। यदि घातांक को एक बार फिर आपको बताता हूँ कि यदि घातांक को 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 आता है तो 4 को ही हम शेषफल मानेंगे और उसी 4 को उठा के यहाँ पे इसके इकाई के अंक पे घात के रूप में लिख देंगे। समझ में आ गया होगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में ना आया। अब चलिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ भी मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 8 में 8 का गुणा कर लीजिए। कितना हो गया, ये 64 आएगा। यहाँ लिख देता हूँ 64। अब इस 4 का इस 8 में गुणा कर दीजिए, 4 8 32 हो जाएगा और एक एक अंक आप 2 8 16। तो इकाई का अंक क्या होगा, इस घातांक में इकाई का स्थान क्या होगा, ये होगा 6 होगा। अब देख लीजिए 578 को आप 172 बार गुणा नहीं कर सकते। गुणा करेंगे तो आपके पेपर का समय अधिकांश चला जाएगा। वो ये नियम है, ये नियम यदि आप जानते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आप चुटकी बजाते आराम से कर सकते हैं। चलिए,
तीसरा मैंने लिखा हुआ है 256 घाते 555, 319 घाते 111, 578 घाते 172 में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी इकाई का स्थान आपको बताना है। यहाँ पे जो यहाँ मैंने नियम 3 लिखा है, पहला और दूसरा नियम भी इसमें हम लोग शामिल करेंगे। 256 है तो मैंने आपको बताया था 0, 1, 5 और 6 यदि आधार के इकाई का अंक इन संख्याओं में से कुछ भी हो तो घातांक चाहे जो हो इकाई के अंक के रूप में सीधे वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इकाई का अंक इसके 6 हो जाएगा। गुणे 4 और 9 मैंने आपको बताया था दूसरे नियम में 4 और 9 यदि आधार का इकाई का अंक 4 अथवा 9 हो तो उस दशा में क्या होगा इकाई का अंक, यदि घात विषम है तो 9 आएगा, यदि घात सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 9 की दशा में देख लीजिए घात क्या है, विषम है तो दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, यदि सम होती तो 1 आता। इसके बाद देख लीजिए 578 घाते 172 वही चीज़ है, देख लीजिए यहाँ पे 578 घाते 172 तो इसकी इकाई का अंक मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। यहाँ क्या आया था, 6 आया था, ये 6 हो गया। अब सबका गुणा कर लीजिए, आप आराम से बता सकते हैं। 6 9 54, 54 छक्का 54 गुणे 6 तो ये होगा क्या, 6 चौके 24 के 4, 6 5 30 और 2 32। इकाई का अंक क्या आ गया, ये 4 आ गया। तो इसी तरह से दोस्तों हम निकाल सकते हैं इसको, और भी बहुत सारे उदाहरण लेके आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के सवाल भी आपको मिल जाएंगे जब अपना आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे, या बहुत सारी बुक्स हैं तो बुक्स में से भी आप उठा के देखेंगे तो उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी स्थायी हो जाएंगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही था। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जोड़ और घटाने के प्रश्न यदि आते हैं और उसमें आपसे इकाई का अंक पूछ लिया जाता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जानकारी के लिए एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूं कि मगन ट्यूटोरियल्स पे हिंदी के लगभग पूरे पाठ्यक्रम पे प्रमाणिक वीडियोस उपलब्ध है दोस्तों, उन्हें आप जाके देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने ये नहीं देखा है कि कौन सा टॉपिक जो है ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा ज़्यादा सर्च हो रहा है। जो एक ऑफलाइन कोचिंग में जो एक शिक्षक अपने बच्चों को बैठा के पढ़ाता है ऑफलाइन कोचिंग में, उस तरह से क्रम वाइज मैंने पूरे बिंदुओं का वहाँ पर विश्लेषण किया है, अच्छी तरह से बताया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख करके। तो आप देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।